इन दिनों मैं देख रहा हूं कि कलर पॉलिटिक्स, नेम चेंज पॉलिटिक्स, और जैसा कि अभी मनीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उधर दोनों तरफ से कट्टर चलेगा। आप क्या मानते हैं कि आने वाले वक्त में यूपी की पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा रहेगा? ब्रजेश जी, ये जो टोपी है और जो रंग है, ये हर पार्टी ने समय समय पर अलग अलग रंग और अपनाया है और टोपी उनकी रही है। इसमें एक गौरवशाली इतिहास टोपी का भी रहा है, चाहे आज़ादी के आंदोलन के समय हो, आज़ादी के बाद के समय जो हमारे नेता पहनते थे, और विभिन्न राजनीतिक दलों की जो अपनी टोपी है और अपना उनका रंग है। लेकिन भारत में टोपी भारतीय परिधान का एक अहम हिस्सा है और सफ़ेद टोपी आज़ादी के समय से गांधी, नेहरू से लेके इस देश के बड़े बड़े नेता हमेशा पहनते आए हैं। उनकी टोपी सफ़ेद होती थी। सपा ने लाल टोपी बनवाई। चुनाव में भाजपा वाले भगवा टोपी पहनते हैं और टोपी के साथ अब गमछा भी अलग अलग पार्टियों का रंग का प्रतीक है। मायावती के लोग नीला गमछा पहनते हैं, ओम प्रकाश राजभर के लोग पीला गमछा पहनते हैं, लोकदल के लोग हरा गमछा पहनते हैं और भाजपा के लोग भगवा गमछा पहनते हैं। तो टोपी और गमछा दोनों अपने आप में एक पहचान बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने जब मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए तो उन्होंने कहा था कि अब पीला गमछा ही थाने पर ओम प्रकाश राजभर की पहचान है। पीला गमछा पहन के जाओगे, अपने आप थानेदार सलूट मारेगा। और इसको लोग देख भी रहे हैं। ब्रजेश जी, हमारे देश में टोपी पहनना कोई बुरी बात नहीं मानी गई, टोपी पहनाना बुरी बात मानी गई है और जो पहनाता है वो फराडिया कहलाता है। तो ये इसको थोड़ा से देखना और समझने वाली बात है। पहनाना तो हमारे यहाँ थोड़ा गलत संदर्भ में लिया जाता है। सही कह रहे हैं। वही चीज है। देखिए, हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनके साथ अपने रिश्तों को जरूर बदल सकते हैं। और कहा गया है कि जहां पर रहने में तकलीफ हो वो जगह बदल देनी चाहिए। सबसे ज्यादा रंग बदलने में तो नेता माहिर हैं। हर चुनाव में ये पार्टी बदल देते हैं और एक दूसरे को जिसको कोसते हैं आजकल उसी को गले लगाते हैं। और जिस रंग को आज ये खराब कर रहे हैं, जिस टोपी को, उसी टोपी को फिर वो वहां से आए हुए लोगों का महिमा मंडन भी होता है। तो ये कौन सा ऐसा भाई स्नान है और ऐसा नहर में नहा के पवित्र होके निकलते हैं कि वो कल तक तो खिलाफ पार्टी में थे तो बुरे थे, हमारे साथ आ जाए तो साफ सुथरे हो गए, उजले हो गए। तो ये बड़ी एक समस्या है। वैसे इस देश में मुंबई का नाम बदल के मुंबई हुआ, कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता हुआ, तमाम सारे हर सरकारों में रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। लखनऊ में अंबेडकर पार्क का नाम बदला गया। मायावती आई तो उन्होंने जिलों के नाम बदले। अखिलेश यादव ने भी जिलों के नाम बदले। योगी ने फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। बहुत सारी चीजें बदलती रही। स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय हो गया, बनारस का मुगल सराय, बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। लेकिन आज भी इस देश में चाहे मुगल कालीन हो, चाहे अंग्रेजों के ज़माने की चीज़ें हों, तमाम मकबरे, स्तूप, ऐसी स्थापत्य कलाएं मौजूद हैं जो बताती हैं कि जो प्राचीन इतिहास है वो उसकी निशानियां हैं, वो कैसा था। अब किसको किसको मिटाया जाएगा, कौन कौन चीज़ें आगे रहेंगी, ये सियासत अपने हिसाब से तय करती है। इस पर बहुत गंभीरता से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाजपा का हिंदुत्व का अपना एजेंडा है। वो हिंदुओं के धर्म गुरुओं के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर बदलाव कर रहे हैं। वो अपने धार्मिक हिसाब से अयोध्या और प्रयागराज और तमाम स्टेशनों के उन्होंने नाम बदले हैं। तो ये उनके जो समर्थक हैं, उनकी जनता है, उनको खुश करने के लिए बदला है और ये बदलाव होता रहेगा। लेकिन टोपी वाले हमेशा, कांग्रेस में तो लोक सेवा दल भी है, वो सब भी सफ़ेद टोपी लगाते हैं। हर तरह की टोपी का अलग अलग हिसाब किताब है। लेकिन
राजनीतिक दलों से अगर कोई सबसे ज्यादा ब्रजेश जी प्रभावित हुआ तो वसीम रिजवी हुए, जिन्होंने अपना ही नाम बदल के जितेंद्र त्यागी रख लिया। इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि जिस तरह का बदलाव उन्होंने महसूस किया। वैसे आपके पास भी एक से एक बिरले उदाहरण रहते हैं। वैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कितना भी पढ़ के आए, लेकिन आप जैसे उदाहरण नहीं होते किसी के पास। देखिए ये सच्चाई है, हम लोग भूल जाते हैं, मैं उनको याद दिला देता हूं। नहीं, ठीक करते हैं आप। वैसे आज हम सबको मिलजुल कर कुछ चीजों पर बदलाव करने की जरूरत है। जो बेरोजगारी का रंग है, जो महिला उत्पीड़न के रंग हैं, जो जनता के साथ यातायात और मूलभूत सुविधाओं के रंग हैं, इनको बदलने की जरूरत है। जो तस्वीरें हम देखते हैं, बाकी तो सियासत अपने हिसाब से फेरबदल करती रहेगी, लेकिन ये देखना होगा कि किसका कर्म कैसा है, क्योंकि योग्यता हमेशा कर्म से ही पैदा होती है। कोई व्यक्ति जो भी पैदा होता है वो हमेशा जन्म से शून्य रहा है। कंक्लूड करें जी, है ना। तो ये जरूर है कि इंसान अगर करवट लेगा तो उसकी दिशा बदलेगी, और अगर वक्त करवट लेगा तो वो पूरी दशा बदल देगा। तो वक्त करवट पर है। कल कांग्रेस थी, आज भाजपा है। बहुत सारी तस्वीरें रोज बदल रही हैं, बदलती रहेंगी। इन पर बहुत ज़्यादा एतराज करने की जरूरत नहीं है। आनंद लीजिए और जीवन को आगे प्रगति के पथ पर ले जाइए। हर आदमी सुख चैन की जिंदगी चाहता है, गुंडागर्दी से मुक्ति चाहता है। किसी को कपड़ा पहनने से, गुंडागर्दी से कोई लेना देना नहीं है। चश्मा लगाकर भी लोग गुंडाई करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के भी गुंडाई करते हैं लोग। तो फिर गाड़ियों का भी रंग देखा जाएगा। तो सुनिएगा कि ना अपना नाम ना चेहरा बदल के आया हूं, अब की बार मैं रास्ता बदल के आया हूं। और मुझे खबर है कि दुनिया बदल नहीं सकती, इसीलिए मैं इस बार चश्मा बदल के आया हूं। और वही सलूक, वही भीख चाहता हूं, मैं वही फकीर हूं, इस बार कांसा बदल के आया हूं। और वही असीर हूं और वही मेरी हकीकत है, मैं इस जहान में पिंजरा बदल के आया हूं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।